जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का परिचय, चूँकि वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं सुमित्रा नंदन पंत, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और अज्ञेय जी। तो आज अज्ञेय जी का परिचय, उनका कवि परिचय आपके साथ साझा करूंगा। स्टार्ट करते हैं। अज्ञेय जी का जन्म अर्थात सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसैया गांव में हुआ था, जबकि ये इनका जन्म स्थान था, जबकि इनका मूल निवास स्थान, जबकि ये अस्थायी तौर पे निवास करते थे पंजाब के करतारपुर में। इनकी माता का नाम, अज्ञेय जी की माता का नाम वयंती देवी था। अज्ञेय जी की माता वयंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। यानी माता और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता वयंती देवी। फ्लाइट मोड में। इनके पिताजी एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता अर्थात एक इतिहासकार थे। अज्ञेय जी की यानी कि पुरातत्व शास्त्री थे, जो पृथ्वी के भूतल से प्राप्त मोहरें, धातुओं, इन सब चीज़ों के बारे में शोध किया करते थे, अर्थात इतिहास के ही एक अभिन्न अंग थे। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लखनऊ में इनके निवास स्थल पर हुई। जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से दिया, जबकि इंटर की परीक्षा 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चूँकि ये बीएससी अर्थात साइंस के विद्यार्थी थे, इन्होंने बीएससी 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से किया और एमए की डिग्री भी फॉर्मन कॉलेज लाहौर से ही प्राप्त की। इन्होंने एमए अंग्रेजी विषय से किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अज्ञेय जी किस विषय से एमए की डिग्री प्राप्त किए थे, तो इसका जवाब होगा अंग्रेजी विषय से। और बीएससी किए थे ये फॉर्मन कॉलेज लाहौर से और एमए भी इसी कॉलेज से किए थे। अज्ञेय जी के बारे में बताया जा रहा है कि अज्ञेय जी बहुभाषाविद थे, अर्थात इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। ये संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और तमिल भाषा के ज्ञाता थे। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि और कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही ये एक विचारक और पत्रकार भी रह चुके हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ काव्य संग्रह, कुछ कविता संग्रह हैं, जैसे भग्नदूत, चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। ये सब इनकी काव्य संग्रह अर्थात ये सब ही कविताएं थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बावरा अहेरी गद्य की कैसी रचना है, तो यह काव्य संग्रह अर्थात कविता है। इसी तरह आंगन के पार द्वार किस प्रकार की रचना है, तो कविता। हरी घास पर क्षण भर, यह भी इनकी कविता संग्रह है। फिर कुछ कहानी संग्रह भी है इनकी, कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह, जैसे विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह है। फिर इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जो इस प्रकार है। शेखर एक जीवनी, ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये 3, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर इन्होंने कुछ यात्रा साहित्य भी लिखे हैं, यानी कि यात्रा करते हुए अनेक जगहों का परिभ्रमण करते हुए बहुत सारे यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा है, जिसमें से प्रमुख है अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। यह 2 प्रमुख इनकी यात्रा वृतांत अर्थात यात्रा साहित्य है। फिर इन्होंने बहुत से निबंध की भी रचना की है, जैसे त्रिशंकु, आत्मनेपद, आदतन, भवंती,
अंतरा, शाश्वती, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास थे। फिर इनके कुछ प्रमुख नाटक भी हैं, नाट्य रचना भी है, जैसे उत्तर प्रियदर्शी। फिर इन्होंने कुछ संपादकीय ग्रंथ लिखे हैं, अर्थात अखबारों में स्तंभ लेखन, जैसे तार सप्तक, यही अज्ञे जी के दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे करके तार सप्तक अर्थात 7 कविताओं का संग्रह इनके पास है, जिसमें दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपाम्बरा, ये सब इनके संपादित ग्रंथ हैं। इनका आगे इन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इन्हें बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुग्रा जो कि यूगोस्लाविया में दिया गया था, सुग्रा अंतर्राष्ट्रीय, स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार इनको दिए गए हैं। साथ ही 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया।